का ताला कब खोला वो भी सबको पता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस बहुत सेफ थी। और देखिए, बात मुसलमान के नाम पे राजनीति किस पार्टी ने नहीं की, हर पार्टी राजनीति करती है। लेकिन 2014 के बाद जो स्थिति देखी है उससे पहले हमने स्थिति नहीं देखी। मॉब लिंचिंग को लेके जो लगातार 80-20 की शमशान कब्रिस्तान की बात करते रहे, जो मुसलमानों से सामान मत खरीदिए, और कुंभ को लेकर आज बैन लगा रहे हैं, करबा की बात करते, नमाज को लेकर आते, मदरसों पे ताला लगाने की बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जो कह रहे हैं, वर्क बोर्ड से लगातार वही फिर मुद्दे। तो ये चीजें हमें भाई साहब, तो पहले भी तो पत्थरबाजी की तस्वीर नहीं आती थी, खाने में थूकने की तस्वीर नहीं आती अब थी। कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं नहीं, पिएगा, बिलाल खान, कौन पहले क्या पत्थरबाजी की करेगा, तस्वीर नहीं ये आती थी, तय खाने में सरकारें नहीं थूकने की करेगी। तस्वीर नहीं आती थी, पहले किसी को मारने की तस्वीर नहीं आती थी, पहले जो इस तरह के अलग अलग इलाकों से तस्वीर आती कम्युनल टेंशन की वो नहीं आती थी, पहले जय श्री राम का नारा, लिंचिंग का नारा नहीं लगता था। सर ये पहले ये भी नहीं होता था कि गोश्त किसी का देखा क्या भैया बीफ खा रहा, गोश्त के शक के नाम पे मार दिया जा रहा है। ट्रेनों पे बहुत सारे अभी हमने देखे हैं वो सारे वारदात, ये सब पहले नहीं होते थे सर। मान लो चलो ठीक है, पहले बहुत कम्युनल दंगे हुए देश के अंदर बहुत सारे, लेकिन जो नहीं, आजादी थी क्यों ना हुआ? जीने की, वो ये वो मानसिकता का पहले जहर है। थी, अब नहीं अंबेडकर है। जी ने क्या कहा था? इंडिया अम्बेडकर के जी का अपमान पार्टीशन कौन कर पर, रहे हैं? इंडिया के पार्टीशन पर पूरी तरह से पॉपुलेशन एक्सचेंज की बात कही थी, कह रहे थे हिंदू एक तरफ हो जाइए, मुसलमान एक तरफ हो जाइए। अगर मुसलमान इस देश में रहे तो वो अपने शरिया के हिसाब से चलेंगे, वो हिंदू शासक को नहीं मानेंगे, वो कम्युनल टेंशन बनी रहेगी। लास्ट में उनकी स्थिति क्या रही और आज क्या स्थिति है? जिस तरीके से संसद के अंदर अपमान किया जा रहा है, इनकी पार्टी के बड़े लीडर लगातार उनका अपमान कर रहे हैं, उस पर तो किसी की जुबान नहीं खुलती है। और पूरे नहीं नहीं, देश उन्होंने भर में कहा आज था ना, ये बात जागा कही थी, प्रोटेस्ट हो रहा है। जिन अंबेडकर जी को आज पूरा देश भगवान मानता है, पक्ष और विपक्ष भगवान दोनों नहीं भगवान मानते, पूरा मानते हैं, देश उन्होंने नहीं बात मानता। अगर कही। ये मानते थे ऐसे अपमान नहीं करते विवेक भाई। अगर ये मानते भगवान, तो जिस तरीके से अपमान किया है संसद के अंदर, पूरा देश आज जो है नहीं उसको नहीं, लेकर अरे आप बताइए ना आपका स्टैंड क्या है जब उन्होंने अपनी बात कही थी। हमारे साथ सैयद जवाद भी जुड़ गए, लेकिन उससे पहले महंत रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद कुरैशी साहब आपके पास आ रहा हूं। रामदूत जी। विवेक जी, मैं बिलाल साहब की दो गलतफहमियां दूर कर दूं। मैं सुनते सुनते थक गया हूं। इनकी दो बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं। मैं आज तक सुनता रहा हूं। तो दो गलतफहमियां बिलाल खान साहब नोट कर लीजिए। एक तो आप हमेशा कहते हैं कि देश के लिए हमने कुर्बानी दी। अब आप मेरा सुन लीजिए। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे, 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई और उनके साथ हजारों हिंदू, और उसके साथ सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके साथ साथ जहां ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ, उनकी लाश को बचाते हुए गंगादास की साला पर 750 साधु शहीद हुए थे। तीसरी बात कि 28 अप्रैल 1958 में बामनी इमली, जो प्रमुख मुद्दा है, बामनी इमली में 52 लोगों को अंग्रेजों ने एक साथ फांसी दे दी थी, पेड़ पे लटका दिया था, जो हिंदू थे। ये तीन प्रमुख मैं गिना रहा हूं। आप एक भी मुस्लिम का मुझे नाम के साथ, डेट के साथ गिनवा दीजिए कुर्बानी के लिए। आप हमेशा कहते हैं हमने कुर्बानी दी। दूसरी बात, गुरुजी थोड़ा सा ज्ञान रखिए, थोड़ा सा ज्ञान रख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात, आपको 1857 की बात करें, 1877 की आपको याद नहीं होगी? 3000 उलमा इकराम ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। जामा मस्जिद से जो ना, वो आपको शायद मालूम ही नहीं है। आप अपना इतिहास दिखा देते हो और ऐसी चीजें दिखा देते हो, शायद आपको नहीं इतिहास मालूम है। जो इल्मा इकराम जो टंगे हुए थे जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, जो आवाज गई थी, जो उनकी लाशें टंगी हुई थी जो पेड़ों के ऊपर, उस वक्त तो आप जिंदा भी नहीं थे, पैदा भी नहीं थे, तो आपको नहीं पता होगा। जब आप पैदा हुए उसके बाद की जानकारी दे रहे हैं आप, उससे पहले की बता रहे हैं आपके बाप दादा मुसलमान। नहीं नहीं, आपने वो नहीं बताई, अपनी अपनी बात बता दी। हमें आपको हमें आपको मैं एक वीडियो दिखा दूं, एक वीडियो दिखा दूं। नहीं रामदूत जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। ऐसे कई नाम हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम है, अशफाकुल्ला खान का नाम है, मौलाना मोहम्मद बरकतुल्ला का नाम है, मौलाना हजरत मोहानी का नाम है, यूसुफ मेहर अली का नाम है, इसके अलावा बेगम हजरत महल का नाम है, अब्दी बानो बेगम का नाम शामिल है, ऐसे कई नाम है। रामदूत जी, तो इस ये बात सही है कि इस देश में आप अब्दुल हमीद को ले लीजिए, तो ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था, दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं, सैयद जवाद के पास पहले जा रहा हूं, कुरैशी साहब, दानिश कुरैशी जी पहले बोल लीजिए, फिर सैयद जवाद आपके पास आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बात ना करो, जो है हमारे, वो शायद व्हाट्सएप का ज्ञान पढ़ के आ गए हैं,
उनको ये नहीं पता कि सिराजुद्दौला की फौज किस तरह से शिकस्त पाई थी, जब तो किसी का नाम भी नहीं था। टीपू सुल्तान जब लड़ रहे थे अंग्रेजों के सामने, तब कोई जानता भी नहीं था। अंग्रेजों के सामने की लड़ाई आप क्या जानेंगे? अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले आके आज जवाब देंगे। और सुनिए, दूसरे खास बात मैं आपको बताऊं, आपने जो बिलाल भाई को जवाब दिया है, अब सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और तमाम पैनलिस्ट से पूछ रहा हूं कि अगर 1947 के बाद देश के अंदर में संविधान लागू हुआ, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर ये कहा जाता कि भाई यहां पर मुसलमानों को अधिकार नहीं मिलेगा, तो क्या वो संविधान सर्वस्वीकृत होता? नहीं होता। आज उन चीजों को अमेंडमेंट के नाम पर आप जबरन थोपने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सुनिए, बार बार जो आप बाबा साहब आम्बेडकर की बात करते हैं ना, बाबा साहब आम्बेडकर का सबसे बड़ा जो चुनौती है वो ये है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं। इससे बुरी बात और शायद किसी के लिए नहीं कही जा सकती। नहीं, आप किसी के धर्म पे टिप्पणी मत कीजिए। नहीं, दानिश कुरैशी जी, किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं कीजिए। मैंने उस समय भी कहा कि उन्होंने पॉपुलेशन एक्सचेंज की बात की थी धर्म के आधार पर, और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी खुद किताब में किया है। सैयद जवाद जी के पास जा रहा हूं। सैयद जवाद जी, नहीं, तो फिर आप बता दीजिए ना, संभल में ही 19 दंगे क्यों होते हैं? 1978 के बाद से संभल में 19 दंगे क्यों होते हैं? होना ये पूरी अलग चीज है। नहीं, तो मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, आप ही बता दीजिए। चलिए, मैं चुप रहता हूं। कश्मीर से हिंदुओं का पलायन क्यों होता है? बांग्लादेश में हिंदू क्यों मारे जाते हैं? पाकिस्तान में हिंदू क्यों मारे जाते हैं? संभल में दंगे क्यों होते हैं? मैं पूछने लग जाऊंगा, फिर फ्रेम चला जाता है। मैं क्या पूछूं? सैयद जवाद जी के पास जा रहा हूं। सैयद जवाद जी, मोहन भागवत जी के बयान से क्या आप सहमत हैं? देखिए विवेक भाई, आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से अपना स्टैंड बदलने का रहा है। तो कहते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ और है। और मेरे ये कहने में मुझे संकोच नहीं, जब से 1925 से आरएसएस बनी है, तब से लेकर के आज तक का इतिहास अगर देखेंगे तो आरएसएस का इतिहास हमेशा से कंफ्यूज रहा है। उदाहरण के तौर पे आपको पता होगा, सबसे पहले संविधान का विरोध किसने करा? आरएसएस के लोगों ने। उसके बाद तिरंगे का विरोध किसने करा? आरएसएस के लोगों ने। उसके बाद आरक्षण का विरोध किसने करा? आरएसएस लोगों ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिलिपियां और उनके पुतले किसने जलाए? आरएसएस ने। आज सम्मान करने लगे। फिर कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो कम पैदा होना चाहिए, आज कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो 3 पैदा होना चाहिए। नहीं, तो वो जब कह रहे हैं कि भाई मस्जिद जाकर देखने की जरूरत नहीं है, अपना स्टैंड चेंज कर देते हैं। नहीं, वो जब कह जी सही जवाब, वो जब पॉइंट पर आई ना, वो कह रहे हैं कि भाई मस्जिद जाकर देखने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, अब जो है जैसा है वैसे रहने। नहीं, आरएसएस कथनी और यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, आरएसएस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जो उन्होंने भस्मासुर, जो नफरती जिन बाहर निकाला था, आज उसकी देन ये है कि मोहन भागवत को लोग गलिया रहे हैं। आप देखिए, ये होती है नफरत की जो खेती आपने कही हुई होती है, आज उसी के अंदर आपको क्रिटिसाइज करा जा रहा है। आपको कौन क्रिटिसाइज कर रहा है? यही लोग तो कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कट्टरवाद हर देश के लिए, समुदाय के लिए, जहां कहीं पर भी होती है नुकसानदेही होती है। हमको कट्टरता से लड़ने की जरूरत है। आप कहते हैं कि मैं कट्टर मुसलमान हूं, कट्टर हिंदू हूं, कट्टर सिख हूं, कट्टर नहीं, आप अच्छे हिंदुस्तानी बनिए, आप अच्छे मुसलमान बनिए, अच्छे सिख बनिए, अच्छे हिंदू बनिए, अच्छे ईसाई बनिए। अच्छा बनने की जरूरत है। भारत जो है वो खूबसूरत मुल्क है। सैयद जवाद जी, थोड़ा सांस ले लीजिए। एक साथ इतना बोलेंगे तो सांस थोड़ी सी अटक सी जाएगी। मैं आपसे हमारी सांस की फिक्र मत करिए, हमारी सांस की फिक्र करने के लिए हमारा संविधान आप हमारे मित्र हैं, सांस की फिक्र क्यों ना करें? अब आप हमारी बात सुन, सवाल सुन लीजिए। अब सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई अब भागवत जी को कह रहे हैं कि भाई उनके लिए आलोचनाएं हो रही हैं, तो देश शरिया से तो चलता नहीं है, संविधान से चलता है। तो हेल्दी क्रिटिसिज्म में क्या बुराई है? नहीं, बुराई कोई नहीं है, लेकिन आपने जो नफरत की आपने नहीं, इसमें नफरत क्या वही काट रहे हैं। अरे भाई, साधु संत बोले नहीं, हमें जो हमारा पुरातत्व, जो हमारा सनातन संस्कृति का धरोहर है वो हमें पता करना है, और वो भी कोर्ट के माध्यम से।
और उसमें भागवत जी ने कहा कि भाई मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं हमको ये एक वर्ग इससे सहमत नहीं है, एक वर्ग इससे सहमत हो सकता है। आरएसएस वीएचपी भागवत जी के बयान से सहमत है, मुझे संत समाज सहमत नहीं है। हाँ बोलिए, जल्दी से रामदूत जी के पास जा रहा हूँ, बोलिए। 10 सेकंड। देखिए, या तो ये कह दीजिए कि हम 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते हैं, जामा मस्जिद नहीं मानते, और जामा मस्जिद संभल वाला जामा मस्जिद वैसे भी एएसआई के अंडर आता है, और जो भी एएसआई के अंडर है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता है। अच्छा, तो फिर कोर्ट को बना कर दिए कि कोर्ट ने गलत अभी डिसीजन तो कोर्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो तमाचा पड़ा है वो शायद अभी इनको जो है समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के वर्शिप एक्ट के ही क्लॉज में लिखा है कि जो भी